समय रहते तय कर लीजिए कि आपको क्या करना है, वरना समय तय कर देगा कि आपका क्या करना है। पूर्व भर्ती के बैकलॉग के पदों को आगामी भर्ती में शामिल किए जाए। 5000 प्लस जो है पद वो आने ही चाहिए। 14 प्लस 322 है। नमस्कार, राम राम, कैसे हैं आप सभी। तो स्वागत है आप सबका हमारे इस YouTube चैनल के एजुकेशन हब में। साथियों, मैं आपका दोस्त एक बार फिर से हाजिर हूं लेकर बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो। थंबनेल देखकर आप समझ गए होंगे कि ये वीडियो कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती की तैयारी करने वाले हमारे नए भाइयों के लिए है, क्योंकि कल सरकार ने युवा दिवस के मौके पे 1 लाख नौकरियों का जो है भर्ती कैलेंडर जारी किया और उसमें मोस्ट अवेटेड आईटी युवाओं के लिए जो भर्ती थी, कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती, चाहे वो बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक हो या फिर वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक हो, दोनों का नाम उस कैलेंडर में शामिल था। और खुशी की बात यह है कि उनकी परीक्षा तिथि सब कुछ पहले से फिक्स है, लेकिन दुख की बात यह है कि पदों की संख्या बहुत ही कम, यानी कि ऊंट के मुंह में जीरा जितनी जो है वैकेंसी आई है। इससे पहले यही भर्ती करीब 10,000 प्लस पदों पे आई थी और अब जो है वो केवल और केवल 2,500 पदों पर जो है ये भर्ती देखने को मिल रही है। साथियों, जैसा कि हमने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि इसमें करीब 2,500 से 3,000 पद तो पहले से रिक्त चल रहे हैं जो पिछली वैकेंसी में थे, और नियम कहता है कि अगर कोई पद या फिर किसी वैकेंसी में भर्ती परीक्षा में पद रुक जाते हैं, खाली रह जाते हैं, तो फिर वो अगली भर्ती में जो है जुड़ जाते हैं, यानी कि वो बैकलॉग के पद जो है जुड़ के आते हैं नई भर्ती में। और ऐसा ही अन्य विभागों की जो भर्तियां होती है उसमें देखने को भी मिलता है। लेकिन इस भर्ती में ऐसा आखिर हुआ क्या कि बैकलॉग के सभी पद खत्म कर दिए गए और केवल जो नई वित्तीय स्वीकृति मिली है उन्हीं के आधार पे जो है भर्ती की घोषणा की गई है। तो इन तमाम मुद्दों पे बात करेंगे कि आखिर क्या पद बढ़ सकते हैं, किस आधार पे हम लड़ाई लड़ें कि पद बढ़े, और आखिर कितने पद बढ़ने चाहिए, इन सभी के मुद्दों पे बात करेंगे। मैं आपको एक एक चीज विस्तार से समझाऊंगा। ये वीडियो फिर बताता हूं केवल और केवल कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती की तैयारी करने वाले साथियों के लिए है, बाकी साथी अपना समय जाया ना करें, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें, क्योंकि ये ऐसी जानकारी है जो सभी कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती की तैयारी करने वाले साथियों को पता होनी चाहिए, ठीक है। अगर आप मेरे को नहीं जानते हैं तो मैं बता देता हूं, पिछली भर्ती में मैंने भी एग्जाम दिया था और मैं अभी वर्तमान में कार्यरत हूं कंप्यूटर अनुदेशक के पद पे, ठीक है। और बहुत सारे लोग मेरे को जानते होंगे। चलिए, तो नई कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती, मौका या धोखा, इसमें आपको मौका मिलने वाला है या फिर आपके साथ धोखा हो रहा है, इसके बारे में बात करेंगे। बैकलॉग पद खत्म, क्या बैकलॉग के पद खत्म कर दिए गए हैं, ठीक है। और क्या पद बढ़ेंगे, क्या इसमें अब गुंजाइश है कि पद बढ़ सकते हैं, ठीक है। मात्र 2,214 और 322 के आसपास जो है पद इसमें दिखाए गए हैं। चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। ये आज बहुत बड़ी खबर आई है कि 1 लाख पदों का भर्ती कैलेंडर जारी, ठीक है। तो ये युवा महोत्सव पे अब सरकार ने वाहवाही तो लूट ली है, और हालांकि बहुत अच्छी बात भी है कि 1 लाख पदों की घोषणा हुई है और कैलेंडर जारी हुआ है, ये बहुत अच्छी बात है, ठीक है। और इसमें कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती भी देखने को मिली है। ये देख लीजिए, सरकार ने, हमारी सरकार 5 साल में 4 लाख सरकारी नौकरी देने के संकल्प पर निरंतर कार्य कर रही है। ऐसा मैं नहीं, ये भजन लाल जी खुद कर रहे हैं, ठीक है। और ये इनकी जो एक तरह से मार्केटिंग समझ लीजिए, प्रमोशन प्रचार समझ लीजिए, ठीक है। चलिए, अब मुख्य बात आ जाती है कि यहाँ पे ये जो कैलेंडर जारी हुआ है, इस कैलेंडर में हमें 2 भर्तियां देखने को मिल रही है। 2 भर्तियां हमें देखने को मिल रही है, और वो जो भर्ती है वो है एक तो वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक और एक बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक। ये है 322 पद वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक के और बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक के 2,214 पद, ठीक है। 2,214 पद, ध्यान देना। तो 322 और 2,214 पद ये कल हमें देखने को मिली है। अब इसके बाद में माहौल ये बन जाता है कि नई भर्ती इतने ही पदों पे आने वाली है, क्योंकि घोषणा में तो आप देख रहे हो पदों की संख्या बताई गई है। तो क्या वाकई में इतने आने वाली है? अब देखिए, इसमें 2,000 पदों पे तो पहले वित्तीय स्वीकृति मिल चुकी थी, ठीक है। और उससे पहले भी आप सभी को याद होगा कि एक 214, ठीक है, ये संस्कृत डिपार्टमेंट में कंप्यूटर अनुदेशक की भर्ती के लिए यहां पे लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं कि 236 पदों का नया सृजन हुआ है और उनकी वित्तीय स्वीकृति प्राप्त हुई है। यानी कि 236 पद तो ऑलरेडी मिल चुके थे, 2,000 पद अभी मिले हैं, ठीक है। इस प्रकार ये
जो पद बन जाते हैं वो हो जाते हैं कि 2000 तो बीसीआई, ठीक है, और प्लस 236 ये, ठीक है, इसके अलावा 300 पद वो, ठीक है। इस प्रकार जो आंकड़ा अभी आप कैलेंडर में देख रहे हो, वो कैलेंडर में जो आंकड़ा आया वो इस प्रकार आया है, यानी कि ये सब नए पद हैं, नई वित्तीय स्वीकृति वाले पद हैं। अब अगर ये नए हैं तो भाई जो पिछली भर्ती में खाली रह गए थे उनका क्या हुआ, चलिए उनकी बात करते हैं। ये देखिए, अब इनका धन्यवाद दें या फिर कोसें इनको, इन्होंने साफ साफ मतलब बहुत बढ़िया मतलब मार्केटिंग तो पूरी करी है कि कंप्यूटर शिक्षक भर्ती के लिए सेवा नियम में संशोधन को मंजूरी, कक्षा 9 से 12 तक की कंप्यूटर शिक्षा के अध्यापन के लिए शिक्षक उपलब्ध हो सकेंगे। ये तो क्या समझ के क्या कर गए, और इनके साथ जो अधिकारी थे उन्होंने इस भर्ती का किस लेवल पे बेड़ा कर दिया आप खुद जानते हैं, ठीक है। ये मैंने वीडियो बना के आपको बताया था कि कितने पद जो है सृजित हुए हैं और वित्तीय स्वीकृति, और 7500 पद हमने जोड़ रखे थे कि इतने पद तो आने ही चाहिए। चलिए, लेकिन मुख्य बात आ जाती है, जो काम की बात आ जाती है वो ये आ जाती है कि एक आरटीआई डाली गई, और आरटीआई में ये देख लीजिए आप, ये देखिए आरटीआई में बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती 2022 में रिक्त रहे पदों हेतु बोर्ड से प्राप्त दिनांक 18/7/2024, तो 18/7/24 तक जो पद थे, रिक्त पद हैं, वो हमें उनकी सूचना मांगी और उसी के आधार पर उन्होंने जो है सूचना उपलब्ध कराई है कि कितने पद जो है रिक्त बच चुके हैं। चलिए देख लेते हैं कितने पद बचे हैं, ठीक है। और इसमें ये देखो, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है, ठीक है, राज्य सरकार के समय समय पर जारी विभिन्न दिशा निर्देशों के अनुसार पूर्व भर्ती के बैकलॉग के पदों को आगामी भर्ती में शामिल किए जाते हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये नियम कह रहा है। यही बात है जो हमें लड़ने के लिए मजबूर करती है कि आखिर जब पिछली भर्ती में पद बच गए थे, ध्यान से समझना, पिछली भर्ती में जब पद बच गए थे तो फिर अब वो पद जो है नई भर्ती में जुड़ के क्यों नहीं आ रहे, ठीक है। यहाँ पे नियम कहता है साफ साफ कि राज्य सरकार के समय समय पर जारी विभिन्न दिशा निर्देशों के अनुसार पूर्व भर्ती के बैकलॉग के पदों को आगामी भर्ती में शामिल किए जाते हैं। ये सरकार खुद कह रही है, रिटर्न में है, ठीक है, ठीक है। और आप चाहे द्वारा सूचनाएं भविष्यगामी है, सूचना का अधिकार ये मतलब आगे उसमें दिया हुआ है कि आपने जो जो सूचनाएं मांगी है वो आगे दे रखे। चलिए बात करते हैं, एक तो आधार ये बन जाता है, ठीक है। अब देखिए, ये जो सूचना मांगी गई उसका आधार है, ठीक है, उसका जवाब है, और जवाब में आपके सामने पढ़ रहा हूं कि बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक एवं वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती 2022 में अभ्यर्थियों के अंतिम रूप से चयन में पदस्थापन के क्रम में महोदय, उपरोक्त विषयांतगत निवेदन है कि बोर्ड द्वारा आपके विभाग के लिए राजस्थान शिक्षा सेवा नियम 2021 तथा संशोधित राजस्थान अनुसूचित क्षेत्र अधीनस्थ मंत्रालय चतुर्श्रेणी सेवा भर्ती सेवा की अन्य शर्तें नियम 2014 के अंतर्गत बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक एवं वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक के पदों पर भर्ती प्रक्रिया की गई, ठीक है। इन्होंने बताया है कि वो नियम के आधार पर जो है भर्ती प्रक्रिया की गई थी, आप सभी को पता है, सीधी सी बात है। जिनमें से वरिष्ठ बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती 2022 में गैर अनुसूचित क्षेत्र के 8,974 पद थे, ठीक है। नॉन टीएसपी में कितने पद थे? 8,974 पद थे, ठीक है। इसी के साथ में इस 8,974 पदों पर कितने योग्य पाए गए थे? 7,020। अब आप देखते जोड़ते जाइएगा, ठीक है, तो 7,020 तो एक पद ये बच जाते हैं। इसके साथ में ही अनुसूचित क्षेत्र के 888 पदों पर केवल कितने? 888। ये टीएसपी की बात कर रहा हूं मैं, और ये नॉन टीएसपी की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो टीएसपी में केवल 888 की जो टोटल थे उनमें से केवल और केवल 198 ही लोग मिले हैं, यानी कि यहाँ पे 0 और 9, ठीक है, फिर 690 तो टीएसपी में रिक्त रह गए हैं। कितने? 690 की जो सीटें हैं वो तो टीएसपी में रिक्त रही है, ठीक है। इसके साथ में ही बात करते हैं, अगर मैं नॉन टीएसपी की बात करूं, नॉन टीएसपी की, तो यहां पे 4, 5 और 9, 1, यानी 1954 नॉन टीएसपी में रिक्त रह जाते हैं बेसिक के। इसके साथ में ही अब देख लीजिएगा 1900 यानी कि 2000 और 26, 2000 तो ये हो जाते हैं
और 700 ये हो जाते हैं, यानी कि 2700 पद तो केवल बेसिक के हैं। इसके बाद में बात करें कि ठीक है, बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक की भर्ती में पात्र 198 कुल 7200 अभ्यर्थियों का श्रेणीवार वरीयता से अंतिम रूप से चयन कर दिया गया। चलिए ठीक है। गैर अनुसूचित बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती के 2022 में प्रोविजनल रहे अभ्यर्थियों में से प्राप्त पाए गए गैर अनुसूचित क्षेत्र के 10 एवं अनुसूचित क्षेत्र के 2 अभ्यर्थियों का अंतिम रूप से चयन कर अनुशंसा भिजवाई जा रही है। फिर उसके बाद में 10 और 2 12 बच्चे और पास हो जाते हैं। चलो अच्छी बात है ये भी। गैर अनुसूचित क्षेत्र के 3 जिनके पूर्व में श्रेणी की स्वयं की श्रेणी में सामान्य कर अनुशंसा आपका भिजवाई गई थी, इतने कर। लेकिन काम की बात यहाँ पे आ जाती है। चलिए ये सीधी बात करें, उक्त भर्ती में गैर अनुसूचित क्षेत्र के अनुसूचित जाति के 694 पद। ठीक है, उक्त भर्ती में गैर अनुसूचित यानी कि नॉन टीएसपी की बात कर रहा है। नॉन टीएसपी क्षेत्र में अनुसूचित जनजाति यानी एससी, ठीक है, एससी के 694 पद। कितने? एससी के 694 पद। ठीक है, अनुसूचित जनजाति के एसटी के कितने हैं? 870 पद। ठीक है, एसटी के 870 एवं 12 के शहरिया, 12 शहरिया के कितने? 32 पद। ठीक है, अनुसूचित क्षेत्र एवं अनुसूचित क्षेत्र में अनुसूचित जनजाति के 30 पद। ठीक है, अनुसूचित जनजाति के 387 पद। ठीक है, 387 पद पर प्राप्त अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने के कारण रिक्त रहे हैं। ये आप देख लीजिए, इतने पद जो हैं रिक्त रहे हैं। ठीक है, अतः उक्त पदों को आगामी भर्ती में आप द्वारा अग्रेसित किया जा सकता है। यानी कि इन पदों को आगामी भर्ती में आप कैरी फॉरवर्ड के रूप में जो है ऐड करके प्रेषित कर सकते हैं। अब ये टोटल पद कितने हो जाते हैं देख लेना, 4 6 और 7 13 की 3 हासिल 1, 8 3 10 11 3 14 14 7 21 21 और 10 31 और 1 32। ठीक है, यानी कि 30 और 1 31, 31 की 1 हासिल 3। ठीक है, इसके बाद में 3 और 11 11 और 6 17 17 और 3 20। ये पदों की जो संख्या है वो 2013 हो जाती है। ठीक है, 2013 वो पद हैं जो एससी एसटी और क्या बोलते हैं जो एमबीसी, इनके पद जो हैं वो बचे हुए हैं खाली, टीएसपी और नॉन टीएसपी के मिला के। और मैं खुद नहीं कह रहा, ये खुद जो है सरकार कह रही है कि इन पदों को अभी भर्ती में रिक्त रह गए हैं, इनको अगली भर्ती में जो है आप जोड़ के और विज्ञप्ति में ऐड करके और शामिल कर सकते हैं। चलिए ये देखिए, ये देखिए, बोर्ड द्वारा बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती परीक्षा 2022 की कार्यवाही पूर्ण की जाती है और इसके बाद में ये परीक्षा में कार्यवाही पूर्ण कर ली गई है, यानी कि अब इसमें कोई भी चीज पेंडिंग नहीं है। बताइए, तो ये थी हमारी मुख्य चीज जिसके आधार पर जो है हम सरकार से मांग कर सकते हैं कि हमें भर्ती बढ़ोतरी चाहिए। ठीक है, अब अगर हम देखें सीधी सीधी अगर गणित लगाएं तो हमें बहुत मतलब जो भी तैयारी कर रहा है ना उसे बहुत ज्यादा संख्या में जो है नुकसान मिल रहा है कंप्यूटर अनुदेशक में। ठीक है, तो अगर मैं जैसे कि हम जोड़े यहाँ पे बीसीआई एससीआई में तो कोई दिक्कत नहीं है। एससीआई में जितने पद आए हैं वही पद आने चाहिए थे और बहुत बढ़िया पद आए हैं। पिछली बार की भर्ती से भी ज्यादा पद आए हैं अब की बार एससीआई में, तो एससीआई में बहुत बढ़िया वैकेंसी है। बीसीआई की बात कर रहे हैं तो पिछली भर्ती के, ठीक है, रिमेनिंग यानी कि पिछली बार वैकेंसी के, ठीक है, उसके कितने पद बच रहे हैं हमारे पास में? 2000 तो केवल कैटेगरी के हैं। कैटेगरी के कितने? 2100 के आसपास पद हैं। ठीक है, जोड़ लेना। ठीक है, कैटेगरी के 2100 पद हैं। ठीक है, और जनरल के भी जो है करीब करीब 700-800 पद बाकी है इस भर्ती के। और इस भर्ती में यानी कि 2025 में कितने पद हैं? कितने पद आए हैं आपके सामने? आए हैं 2214 पद। ठीक है, तो इस प्रकार ये आंकड़ा हो जाता है 9 10 की 0 हासिल 1
2 4 1 5, 5014 प्लस 322, यानी कि ये आंकड़ा हो जाता है 5322 कुल पद आने चाहिए। ठीक है, तो कुल पद कितने 5322 के, मतलब कुल मिला के मैं तो ये मानता हूं कि 5000 प्लस जो है पद वो आने ही चाहिए, लेकिन आए कितने हैं, केवल और केवल 2500। तो 2500 पदों का नुकसान हो रहा है। इससे पहले कि ज्यादा नुकसान हो जाइए, अगर सो रहे हो तो जाग जाइए, ठीक है, क्योंकि नुकसान आपका हो रहा है केवल और केवल। एक बार किसी भर्ती पे वित्तीय स्वीकृति मिल जाती है तो उसके लिए दोबारा वित्तीय स्वीकृति लेने की जरूरत नहीं पड़ती, ये मैं नहीं, ये खुद नियम कहते हैं, ठीक है। और जैसा कि हमने आपको पढ़ के सुना दिए हैं कि इसकी ही जो आरटीए का ही जो क्या बोलते उत्तर आया था, उसमें साफ उन्होंने कहा है कि इतने पदों को हम अगली भर्ती के लिए जो है प्रेषित कर रहे हैं, यानी कि अगली भर्ती में ये जुड़ के आनी चाहिए। तो अगर इस कैलेंडर की माने तो आपके केवल और केवल 2500 पद ही आ रहे हैं, लेकिन 2500 पदों का नुकसान भी हो रहा है। इसलिए आपको अभी से ही जो है सड़क पे उतर जाना चाहिए और सरकार से अपने हक की मांग करने में 1% भी देरी नहीं करनी चाहिए, 1 सेकंड की भी देरी नहीं करनी चाहिए, ठीक है। समय रहते तय कर लीजिए कि आपको क्या करना है, वरना समय तय कर देगा कि आपका क्या करना है। तो आपको समय रहते जाग जाना चाहिए और सभी कंप्यूटर दर्शक साथियों जो तैयारी कर रहे हैं उनको एक साथ सड़क पे उतरना चाहिए कि आखिर आपका हक क्यों मारा जा रहा है, ठीक है। पिछली भर्ती में जो खाली पद बच गए थे वो आपका अधिकार है और अधिकार मांगे नहीं छीने जाते हैं, तो आपको वो अधिकार लेके ही रहना है। और ये जो नई भर्ती में जो नए पद जुड़े हैं ये भी आपका अधिकार है। सरकार स्टाफिंग पैटर्न की बात कर रही है, स्टाफिंग पैटर्न के अनुसार हर सीनियर सेकेंडरी स्कूल में एक बीसीआई और एससीआई का पद होगा, यानी कि हर सीनियर सेकेंडरी स्कूल में एक बीसीआई का पद होगा और हर जहां पे मतलब जो कस्बा है वहां पे कंप्यूटर साइंस का जो है ऑप्शनल सब्जेक्ट के रूप में होगा, वहां पे एससीआई का पद भी होगा। तो यानी कि कंप्यूटर अनुदेशक आने वाला भविष्य है, लेकिन सरकार इसके साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ कर रही है। वो इसलिए कर रही है क्योंकि हम चुपचाप बैठे हैं, ना ही तो हमारी शिक्षा विभाग सुनता है ना सरकार सुनती है। चाहे इसकी ग्रेडर की बात कर लो, चाहे ग्रेड पे की बात कर लो, और तो और अब आप नई भर्ती में भी आप देख सकते हो किस लेवल पे आपके साथ धोखा हो रहा है। तो यकीन मानिए ये आपके लिए मौका नहीं धोखा है। इससे पहले कि और ज्यादा देर हो जाए आपको सड़क पे उतर के सरकार से अपने अधिकार की मांग करनी चाहिए, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं इस वीडियो में आपको सारी चीजें समझ में आ गई होगी। फिर भी अगर कोई और नई अपडेट आती है तो मैं आपको इसी चैनल पे सारी अपडेट दूंगा। इसके साथ में ही जो साथी कंप्यूटर निदेशक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप घर बैठे आराम से बिना पैसा वेस्ट किए, बिना समय बर्बाद किए, एकदम सटीक रणनीति के साथ कैसे तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। जो रणनीति मैंने अपनाई थी जिससे मेरा सिलेक्शन हुआ था, मैं उसी के आधार पे आपको भी बताऊंगा कि आपका सिलेक्शन कैसे होगा, ठीक है साथियों। तो मिलता हूं अगले वीडियो में। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। कोई भी बात हो कमेंट बॉक्स में लिख देना। हमारा टेलीग्राम चैनल है के एजुकेशन हब, ठीक है। इस वीडियो के लिंक, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में मैं आपको लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। वहां पे आप जाके हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं, वहां पे मैं आपको तमाम जानकारी यहाँ उपलब्ध कराऊंगा, ठीक है। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, धन्यवाद।